नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। राजधानी शिमला के बचत भवन में शहीदों को याद कर सभी की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हुए। वहीं आपको बता दें, इस दौरान कारगिल युद्ध में जीत दिलाने वाले वीरों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि आज से 24 साल पहले 26 जुलाई के दिन ही भारत के वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी और पाकिस्तान घुसपैठियों और आतंकवादियों को कारगिल से खदेड़ा था। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कारगिल युद्ध को अघोषित युद्ध बताते हुए कहा कि इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले जवानों में सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश के थे। आज जो है 26 जुलाई 1999 को जो पाकिस्तान ने घुसपैठ करके धोखे से जो है हिंदुस्तान पे हमला किया था और कारगिल, जिसको कारगिल युद्ध कहा गया, जो अघोषित युद्ध था, आज जो शहीदों की याद में जो है यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। हर साल की भांति जो है आज शिमला में भी उनको याद किया गया। जो हमारे शहीद हैं उनको याद किया गया। उनको जो है हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जिन शहीदों की वजह से मैं समझता हूं कि हिमाचल से सबसे ज्यादा शहीद करीबन 527 लोग शहीद हुए थे, जिसमें अधिकतर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के थे। देश भर में नई शिक्षा नीति को लागू किए 3 साल पूरे हो चुके हैं। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को मनपसंद विषयों को चुनने की स्वतंत्रता देती है। शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। इससे विद्यार्थी जमीन से जुड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि अंग्रेजों ने बाबू बनाने के लिए शिक्षा नीति लाई गई थी और उसको बदलना जरूरी था। अब ये बदलाव देश में नए युग की शुरुआत है। वहीं आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के गुणवत्ता लाने के साथ साथ विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की बेहतर शुरुआत है। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नई शिक्षा को लेकर चर्चा की गई। आज हम लोगों ने और आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ऑर्गेनाइज की है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कैसे इवोल्यूशन पिछले 3 सालों में हुआ है। 3 साल पहले ये पॉलिसी बनी थी और हम लोग कहाँ तक सक्सीड किए हैं और हमारे IIAS का क्या उसमें योगदान और प्रतिभागिता रही है, उसके विषय में हम लोगों ने बहुत विस्तार से। शिमला में बीजेपी प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार और संगठन के भीतर भारी अंतर्कलह और तालमेल की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। धर्मानी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह लगातार अपने बयानों से यू टर्न ले रहे हैं। पहले वह बड़े मुद्दों के ऊपर सरकार को लपेटते हैं और उसके बाद वह कांग्रेस के युवा नेता पर दबाव बनता है तो वह अपने बयान से यू टर्न लेने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार के युवा मंत्री ने भी माना है कि सरकार में अफसरों के बीच तालमेल की कमी है, जो कि स्पष्ट है। और इसके बारे में हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी बयान दिया है कि तालमेल के बगैर सरकार नहीं चल सकती। आज प्रदेश में कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच में जिस प्रकार से अंतर्कलह मची हुई है, उसके कारण प्रदेश की जनता निराश और हताश है। प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है। जिस आशा के साथ प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, उसके अनुरूप सरकार काम नहीं कर रही है और सरकार और संगठन के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, उसके कारण तरह तरह की भ्रांतियां आज जनता के मन में है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने सरकार के ऊपर जो प्रश्न खड़े किए हैं, इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के मंत्री PWD मंत्री ने जो प्रश्न खड़े किए हैं, उनके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित थोनांग क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवारों ने नेता प्रतिपक्ष से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। नेता प्रतिपक्ष ने इस मुलाकात में थोनांग के लोगों से मिलकर आपदा से निपटने के विषय पर भी चर्चा की और लोगों से सुझाव भी लिए। इस मौके पर सभी लोगों ने भविष्य के लिए कई सुझाव दिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो पाए। इसके लिए स्थानीय लोगों ने नाले के
चैनलाइजेशन का भी प्रस्ताव दिया। नेता प्रतिपक्ष ने इसे अपने विधायक प्राथमिकता के काम के रूप में प्रस्तावित करने का भरोसा दिया और इस मसले को केंद्र और राज्य सरकार के सामने उठाने की भी बात कही। सारी चीजें, इनकी जमीन हिल जाएगी, मैं कह रहा हूं इस बात। मेहरबानी करके वो हमारा मार्गदर्शन न करें। हमें मालूम है उनकी मलकियत क्या है और उनकी सारी चीजों की जानकारी हमारे पास है। और मैं इस आरोप पे यहां भी ये भी लगा रहा हूं, गाड़ियां स्लीपर की भर करके पंडोह में घर बनाने के लिए जा रही है। लेकिन ये सारी बातें निकलेगी और तो बहुत दूर तक जाएंगी ये बात। इस वक्त घटना घटी है, इस वक्त दुख हुआ है कि त्रासदी है, इसमें हम राजनीति नहीं करें, हम कुछ और चीज वो करें। बहुत सारी बातें थी, हम जब मुख्यमंत्री मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद बतौर मुख्यमंत्री मैंने कहा कि हमको कभी भी राजनीतिक भाव के साथ नहीं काम करना चाहिए, आंखें बंद कर दी। और आज वो लोग हमको इन सारी बातों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी भाषा शैली देखिए उन लोगों की। कारगिल विजय दिवस के मौके पर धर्मशाला के शहीद स्मारक में भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध में विजय दिलाने वाले देश के वीर सूरमाओं को याद किया गया। वीरभूमि हिमाचल के एकमात्र शहीद स्मारक धर्मशाला में देश के लिए लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए सभी 527 शहीदों सहित हिमाचल के 52 वीरों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं आपको बता दें कि विजय दिवस पर ब्रिगेडियर KYP सिंह संब्याल ने शिरकत करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही अमर ज्योति भी प्रज्वलित की गई। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों सहित अन्य भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिवारों ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 जवानों ने जीवन का बलिदान दिया था। 2 महीने तक से भी अधिक चलने वाले इस कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर दुश्मनों को देश की सीमा से खदेड़कर ऑपरेशन विजय को सफल बनाया था। लोहा लेते हुए भारत को एक स्वर्णिम जीत दिलवाई। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही उन परिवारों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने सपूत देश की सेवा में कुर्बान किए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, ये हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, इनको भी इस बात के लिए इनको मोटिवेशन दें कि वो देश की सेवा में जो बन पाए वो करने के लिए तैयार है। ECG सियोल कैंट में पिछले 9 साल से एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जॉब कर रही हूँ, जो एक आर्मी का ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक सर्विसमैन का ट्रीटमेंट किया जाता है। मेरे फादर 99 जुलाई में कारगिल में शहीद हुए थे। उस समय मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरा एक छोटा भाई है जो 4th कक्षा में था। हम बहुत छोटे थे। उस टाइम मेरे पापा उधमपुर में उनकी ट्रांसफ़र हुई थी, तो वहीं रहते थे। जब हमें पता लगा तो हम उसके तुरंत बाद मंडी शिफ्ट हो गए थे। वो टाइम तो हमारे लिए बहुत ही खराब था, क्योंकि हम वैसे भी बहुत छोटे थे, तो इतना समझ में भी नहीं आता था कि क्या हो रहा है। लेकिन अब जैसे बड़े हुए हैं तो पता लगता है कि कितनी बड़ी कुर्बानी थी देश के लिए, और लोग हमें उनकी वजह से आज याद करते हैं। हिमाचल ने ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2023 में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बार फिर अपनी पहचान बनाई है। विभिन्न श्रेणियों में राज्य द्वारा की गई अनुकरणीय पहल के लिए यह पुरस्कार हासिल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इन पुरस्कारों में 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक शामिल है। 2 रजत पदकों में से पहला पदक उभरती प्रौद्योगिकी की पहल में अग्रणी श्रेणी में शामिल हुआ है। हिम परिवार पोर्टल जैसी दूरदर्शी पहल में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए यह प्रदान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधान सलाहकार मुख्यमंत्री IT गोकुल पटेल ने कहा कि हिम परिवार के तहत प्रदेश के हर परिवार को एक ID कार्ड मिलेगा, जो कि आधार कार्ड की तरह ही परिवार की ID होगी। उस परिवार का वह पहचान पत्र होगा और परिवार की सारी डिटेल उसी में होगी, और किस वर्ग से यह परिवार आता है और क्या क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, ID डालकर इसका पता लगाया जा सकता है।
ये जो हमें अवार्ड्स मिले हैं, इसमें से उल्लेखनीय एक चीज है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट में भी अनाउंसमेंट है, जो हमारा हिम परिवार प्रोजेक्ट है। हिम परिवार जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। इसमें हर एक हिमाचल के परिवार को एक आईडी मिलेगा। जैसे आप सबके पास आधार नंबर है, वैसे ही हर एक हिमाचली को एक हिम परिवार आईडी दिया जाएगा और उस परिवार का वो आईडी होगा, परिवार पहचान पत्र होगा। और उसी पहचान पत्र में उसी परिवार की सारी हमारी जो है वो डिटेल्स होंगी कि वो किस वर्ग से परिवार आता है, उसको क्या क्या सरकारी स्कीमों का लाभ मिल सकता है। तो वो आईडी डालकर वो पता लग जाएगा और ये बहुत ही जल्दी इसमें जो कार्य है वो किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री की देखरेख में। सिरमौर जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक नाहन में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने की। वहीं आपको बता दें कि इस त्रैमासिक बैठक में आज विकास कार्यों के एजेंडे पर चर्चा की गई और संबंधित विभागों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान जिले में भारी बरसात के चलते हुए नुकसान और राहत कार्यों की प्रगति पर भी विस्तार से मंथन किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने बताया कि जिले में भारी बारिश के चलते सड़कों, घरों आदि को बहुत ही हानि पहुंची है, जिससे कई सड़क मार्ग अभी भी बंद हैं। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जिला सिरमौर की बात करें तो करोड़ों का नुकसान जो है जिला सिरमौर में हुआ है। अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें जो है बंद पड़ी हुई है और आईपीएच की अगर कई स्कीमें जो है, अगर लिफ्ट स्कीम की बात करें तो वो बंद पड़ी है और अदरवाइज भी कनेक्टिविटी जो है बंद पड़ी हुई है लोगों के लिए। तो इस तरह के नुकसान जो हुए हैं हमारे जिले में हुए हैं, उसके रिगार्डिंग भी हमने जो है लोग अधिकारियों से बात करी है कि जायजा लिया है कि कितना नुकसान जो है हमारे जिला सिरमौर में हुआ है। अगर हम नुकसान की बात करें तो इंडिविजुअली बेस पे भी लोगों का काफी नुकसान हुआ है। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूंगी सभी विभागों के लिए कि वो अलर्ट रहे कि भारी बारिश के कारण जो है आगे कोई नुकसान ना हो। और ऐसा नहीं है, सभी विभाग कार्य कर भी रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी अच्छा कार्य करेंगे। अब खबर धर्मशाला से है, जहां मजग्राम लदबाड़ा के ग्रामीणों ने महिला प्रधान पर उनके पंचायत में पिछले 1.5 साल के विकास नहीं होने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर महिला प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और महिला प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला प्रधान द्वारा कार्य के लिए आए सीमेंट के गोदाम में ताला लगा दिया है, जिससे 73 सीमेंट के बैग जमकर पत्थर बन चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पंचायत के उपप्रधान युवराज चड्डा ने कहा कि डीसी कांगड़ा ने उन्हें 2 बार नोटिस भी दिया, जिसकी अवधि 15 दिनों की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वहीं डीसी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 15 दिन के भीतर इस मामले पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 1 साल से चल रही है। हमने कई बार डीसी महोदय को, डीपीओ को, वीडियो को अलग अलग शिकायतें की। उसकी अब छानबीन हो गई है। छानबीन के बाद डीसी कांगड़ा ने उन्हें 100 को नोटिस दिया है। नोटिस का जो पीरियड है वो 15 जून तक दिया था। आज 25 जुलाई हो गई है। 25 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विषय हमारा ये है, 1.5 साल से हमारी पंचायत में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। पंचायत में कम से कम 900 बोरी सीमेंट की जो है एचपी सिविल सप्लाई शॉप पर में पड़ी हुई है। आरोप पत्र में हमने लिखा था भी जो इसने सीमेंट का गोदाम था उसके ऊपर ताले पे ताला चाबी लगाई थी। उसके कारण उन्होंने माना है, आरोप सिद्ध हुआ है कि 73 बैग सीमेंट जो है वो सेट हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।